आपने कैसे इस प्रिपरेशन को अंजाम दिया और कैसे आपने अपने टाइम को मैनेज किया? कि अगर इससे ज़्यादा मेहनत नहीं किया तो शायद यहीं रह जाऊंगा। आपका ट्रेनिंग कितने आवर्स का होता था? एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है। जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये क्वेश्चन मेरा भी आपसे है, तो ऑलरेडी अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, उस दौरान पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? स्पेशली इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना और इस लेवल पे क्रैक करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो पढ़ाई, जॉब, सब कुछ कैसे मैनेज करते थे? आप ज़रा मुझे प्लीज़ बताइए इस बारे में। क्योंकि ट्रेनिंग में आपका ट्रेनिंग कितने आवर्स का होता था वहाँ पे? ट्रेनिंग हम लोगों का ऐसा था कि 1 महीने हम लोगों की क्लासरूम ट्रेनिंग चलती थी, 1 ठीक महीने है। फील्ड ट्रेनिंग चलती थी। ठीक है। तो क्लासरूम ट्रेनिंग हम लोगों की 9 बजे से 4 बजे तक होती थी अच्छा। और फील्ड ट्रेनिंग जो थी वो काम के ऊपर डिपेंड करता था कि हम ठीक है। फील्ड में पहुंचते थे, फिर हमारे सीनियर जो भी लेखपाल थे उनके साथ जितना सीखा जा सकता है वो हमें सिखाते थे। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फील्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर क्लासरूम ट्रेनिंग आपकी चल रही है तो आप ऑक्यूपाइड होते थे वहाँ पे। जी। फिर आपने कैसे इस प्रिपरेशन को अंजाम दिया और कैसे आपने अपने टाइम को मैनेज किया? बड़ा क्वेश्चन आपसे ये है। टाइम मैनेजमेंट का मेरा यही था कि ये जॉब में आने के बाद इतना तो क्लियर हो गया था कि जाना तो फौज में ही था शुरू ठीक से है। ही, पर क्योंकि एक जॉब में ऑलरेडी था तो ये क्लियर था कि अगर इससे ज़्यादा मेहनत नहीं किया तो शायद यहीं रह जाऊंगा। ठीक है। तो ये एक तरह से नेगेटिव में ना लेके ये एक तरह से मोटिवेशन का काम किया इस चीज़ ने मेरे लिए। अच्छा। तो इसके बाद जॉब से जब हम भी आते थे शाम को, उसके बाद हमारा ये अगस्त में एग्ज़ाम हो चुका था, तो ज्वाइनिंग के जस्ट 1 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम हो चुका था रिटन का। ठीक है। तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड नहीं था, बट अगले अटेम्प्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है कि बिल्कुल। सेकंड स्टेज पे मेडिकल आउट हो जाएंगे या फिर फाइनल में इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हो गया। तो इस वजह से मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और उसके अलावा फ़िज़िकल की भी तैयारी करनी थी। तो जब हम वहाँ ट्रेनिंग से आते थे शाम को, उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम मिल जाता था कि 4 साढ़े 4 बजे तक हम घर आ जाते, रूम पे आ जाते थे। और उसके बाद एक डेढ़ घंटे रेस्ट करने के बाद शाम को ग्राउंड में जाना, 1 डेढ़ घंटे उधर ग्राउंड में Physical बिताना। training जी। proper। और वहाँ से आने के बाद फिर या तो क्लास होती थी पेपर 2 के लिए, तो वो क्लास अटेंड करते थे, उसके बाद बाकी सेल्फ स्टडी करते थे, बाकी डिनर करते थे और 12-1 बजे तक आराम से सो जाते थे, फिर सुबह उठते अपना थे। वर्क सेम रूटीन हाँ आप जी। फॉलो करते थे। एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा कि किसी भी या सीएपीएफ एग्जाम की बात करें तो सीएपीएफ को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, इसका आंसर तो शायद देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? ये क्वेश्चन आपने ऐसा पूछा है कि ये सच में काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल। कि क्योंकि पढ़ाई को मुझे लगता नहीं है कि क्वांटिफाई किया जा सकता है ऐसे घंटों में। तो मेरा ये मानना है कि डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम है कितना। ठीक है। बट मैंने प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट कर दी थी जब अच्छा। मैं फाइनल ईयर में था, ठीक और है। मुझे लग गए 4 साल आते आते यहाँ फाइनल रिजल्ट तक। पर अगर कोई एकदम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा है और उसे करना है तो मेरे ख्याल से कि 1 डेढ़ साल तक उसे लगभग 6 से 8 घंटे कंसिस्टेंट क्वालिटी आवर्स देने पड़ेंगे। घड़ी से देखे हुए नहीं, बल्कि क्वालिटी आवर्स दें वो, जिसमें वो ब्रेक वगैरह को एक्सक्लूड करें। जो फोकस 6 से 8 घंटे की पढ़ाई होती है वो अगर 1 साल तक आप कर ले गए हैं तो मुझे लगता है कि सीएपीएफ का एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर सकते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मुझे हमारे ही एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जब भी सर आपके सामने आएंगे तो आप एक बार डिस्कस कीजिएगा कि मैं ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट मेरा फाइनल ईयर है, जी। मुझे सीएपीएफ एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? लाइक मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, मेरा उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, फिज़िकल होता है तो उसमें क्या होता है, इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा एक बार मैं चाहूँगा कि जो बच्चा यहाँ पे बिगनर है, जिसको सीएपीएफ एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता और वो दूर दराज कहीं गाँव में बैठा जाए, शायद जहाँ पे शायद उसको कोई मेंटोर नहीं कर पा रहा हो, आप ज़रा मुझे एक चीज़ यहाँ पे बता दीजिए कि अगर मुझे सीएपीएफ एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे उस एग्ज़ाम में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, तो मेरा क्या बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए? लाइक क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया अगर आप बता पाएँ, साथ ही साथ मेरा जो भी एग्ज़ाम पैटर्न एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ठीक है। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आप किसी भी स्ट्रीम में
आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीटेक, बीकॉम। क्या ये इसके लिए मैटर कोई नहीं करता। स्पेसिफिक वो होगा क्या कि ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए या ऐसा कुछ, कि केवल ग्रेजुएट आप हो? जी, जहाँ तक मुझे आइडिया है आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी अच्छा। भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास करी होनी चाहिए। ठीक है। और एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि इसमें एक ही दिन में रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं सिंगल डे में, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक दिन में ये हो जाएंगे जी। दोनों? ठीक है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, जिसमें एसे, प्रीसी राइटिंग, आर्ग्यूमेंट राइटिंग और ग्रामर वगैरह आते हैं। अच्छा। और ये रिटन एग्ज़ाम के लगभग 4 से 5 महीने बाद हमारा फिजिकल और मेडिकल होता है। 4 से 5 महीने बाद जी वहाँ पे फिजिकल होगा और मेडिकल होगा। जी। अब फिजिकल में क्या क्या होता है वहाँ पे? फिजिकल में हमारा होता है पहले पीएचटी होता है, जिसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। उसमें हमारा हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें मेज़र करी जाती हैं। हाइट एंड वेट? जी मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। जी, हाइट, ठीक है। वेट और चेस्ट मेज़र किया जाता है। ठीक है। तो इन तीनों में अगर आप पास होते हैं, इसके बाद आपका पीईटी होता है, जिसे ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं। ओके। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में हमारे 4 टेस्ट होते हैं। अच्छा। उसमें 100 मीटर होता है, 100 मीटर आपको 16 सेकंड में करना होता है। 16 सेकेंड में 100 मीटर? जी। ओके। उसके अलावा उसके बाद 800 मीटर होता है, जिसको हमें 3 मिनट एंड 45 सेकेंड्स में करना होता ये है। सेम डे पे ही होता है? जी, सेम डे पे होता है। अच्छा। और उसके बाद हमारा होता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में हमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं क्वालिफाई करने के लिए? जी। ठीक है। और लॉन्ग जंप के बाद हमारा होता है शॉर्ट पुट थ्रो। ठीक है। तो शॉर्ट पुट में भी अभी पहले 1 अटेम्प्ट हुआ करते थे, पिछले 2 या 3 सालों से उसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलने लगे हैं। अच्छा, मतलब आपको 3 बार मौका दिया जाएगा? जी। तो ये चारों टेस्ट मिला के बनते हैं आपके पीईटी। ओके। तो अगर आप पीएचटी क्वालिफाई कर ले गए, पीईटी क्वालिफाई कर ले गए, उसके बाद आपको भेजा जाता है एमएसटी के लिए। अच्छा, मान लीजिए आपने पीएचडी क्वालिफाई कर लिया और पीईटी में आप फेल हो जाते हैं, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? जी। आपको मतलब क्वालिफाई आप मैंडेटरी किसी भी करना है? स्टेज पे यहाँ पे फेल होते हैं तो आप अच्छा। वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ओके। और फिर आपको नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट बिगिनिंग साइकिल स्टार्ट में करना होगा? बिगनिंग से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है मतलब? और ये पीईटी के बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है एमएसटी, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है। तो मेडिकल में क्या क्या रहता है? मेडिकल में हमारी सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। हमारी आइज टेस्ट की जाती हैं, नोज, Overall पूरी body ओवरऑल structure पूरी जो भी बॉडी, demand जो भी रहता है। एक आर्म्ड फोर्सेस का मेडिकल होता है वैसे ही मेडिकल होता है। अच्छा। और फिर मेडिकल में जिनका क्लियर हो जाता है उनको नेक्स्ट, ये लगभग मेडिकल और फिजिकल दोनों मिला के 2 दिन चलता है अराउंड। अच्छा। तो जिनका क्लियर हो जाता है उनको दूसरे दिन भेज दिया अच्छा, जाता है घर, मेडिकल और उसका रिजल्ट जो होता है क्या ऑन ऑन हैंड ऑन स्पॉट दे दिया जाता है अच्छा, ये। ठीक है। और जिनको रीमेडिकल मिलता है उनको कुछ दिन के लिए रुकना पड़ता है। रीमेडिकल नहीं होता है, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन चाहूँगा, इसमें हमारा रिव्यू मेडिकल होता है। अच्छा। जी। तो हमें ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलता है, जस्ट नेक्स्ट डे ही कोई दूसरे डॉक्टर उसको रिव्यू करते हैं जो भी हमारा रिजल्ट रहता है। ओके। तो अगर हम रिव्यू मेडिकल में क्लियर कर देते हैं वो, तो फिर हमारा मेडिकल क्लियर हो जाता है और फिर हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए। रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है? जी, फिजिकल और मेडिकल का रिजल्ट हमें तुरंत दे दिया जाता है। उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू का स्टार्ट होता है। ठीक है। और इंटरव्यू का टाइमिंग मतलब उससे कुछ टाइम बाद रहता है या फिर पास में ही? इंटरव्यू का मैंने 2 साल दिए हैं और दोनों साल में लगभग यही है कि 4 से 5 महीने का आपको टाइम मिल जाता मतलब है। आप जो फिजिकल आप टेस्ट देते हैं उसके 4-5 महीने जी। बाद? ओके। फिजिकल के 4-5 महीने फिजिकल के बाद 4-5 महीने का टाइम मिल जाता है लगभग। ठीक है।